औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू दाऊद सॉल्यूशंस। तो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से मैं ठीक ठाक हूँ। तो गाइस, आज हम जो है ना फाइनली जो है सेल्स वाला पोर्शन देखने जा रहे हैं कि सेल्स जर्नल या सेल्स वाउचर के थ्रू हम किस तरह से एंट्रीज़ करेंगे अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, और उसका जो है ना हमारे रिपोर्टिंग वेरिएंट पे क्या इफ़ेक्ट होगा। तो ये वीडियो जो है ना एक्चुअल में ही शॉर्ट होने वाली है, क्योंकि इसमें जो है ना वो हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि इफ़ेक्ट क्या है, और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम, क्योंकि फॉर्मेट जो है वो सारा वही है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है परचेज़ फॉर्म में। तो बिना वक्त ज़ाया किए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो इसका इफ़ेक्ट आपको मैं बताता चलूँ कि हमारे इंटरनल लेजर पे होगा, ठीक है। उसके अलावा सेल्स रिपोर्ट पे होगा, ट्रायल बैलेंस पे होगा, और उसके साथ साथ अकाउंट रिसीवेबल, पेएबल, और उसके साथ साथ जो है ना ये स्टॉक रिपोर्ट को इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है जी। तो इसको शुरू करते हैं, हम देखते हैं। जो है ना मैं सेल्स का फॉर्म खोलता हूँ, और ये देखें सेम वही फॉर्मेट है, थोड़ा कलर वगैरह चेंज है इसके अंदर। वो इसलिए चेंज रखा जाता है ताकि ताकि यूज़र जो है ना वो रियलाइज़ कर सके, जो है ना उसको अगर गलती से भी वो कोई एंट्री परचेज़ की सेल्स की तरफ कर रहा है या सेल्स की परचेज़ की तरफ करने जा रहा है, तो उसको ज़रा आइडिया हो जाए जो है ना फॉर्म की लुक से ही। तो जो है ना मैं अब एंट्री करता हूँ। मैंने जो है ना अकाउंट्स जो हैं सेल्स के, जिनको सेल्स होती है, कस्टमर्स वगैरह जो है ना वो मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। तो मैं एक ही अकाउंट ओपन करता हूँ और इसके अंदर जो है ना 2-3 एंट्रीज कर लेता हूँ। लाइक इसमें प्रोडक्ट ए को मैं ऐड करता हूँ, ठीक है जी। ये मैं 20 प्रोडक्ट्स जो है ना वो सेल आउट कर रहा हूँ। ये मैंने ऐड की, और इसको मैंने जैसे ही ऐड किया, ये देखिए हमारे पास एंट्री आ गई है। उसके बाद इसको मैं शो करता हूँ, और ये देखिए हमारे पास लिस्ट में भी जो है ना वो एंट्री शो हो गई है, ठीक है जी। अब एक और एंट्री कर लेते हैं हम, और इसको दूसरी प्रोडक्ट सेल आउट कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने दूसरी प्रोडक्ट सेल आउट की है, और ये देखिए मैं ये कर देता हूँ जी 50 प्रोडक्ट्स जो है ना मैंने सेल आउट की है। ये मैं ऐड किया और वो हमारी प्रोडक्ट ऐड हो गई। अब हम जो है ना कैश अकाउंट को मेंटेन करते हैं, यानी कैश सेल्स अकाउंट को देखते हैं और उसको जो है ना एंट्री करते हैं। इसमें भी मैं दोनों प्रोडक्ट्स जो है ना इकट्ठी अपनी एंटर करता हूँ। लाइक मैं 23 कर देता हूँ। ये मैं 23 प्रोडक्ट्स सेल आउट किए हैं। उसके अलावा जो है मैं प्रोडक्ट बी जो है उसको ऐड करता हूँ, वो जो है मैं 15 जो है ना ऐड कर देता हूँ। ये मैंने 15 प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं, और ये देखिए मैं इसको जब ऐड करने के बाद शो कर रहा हूँ तो हमारे पास जो है ना वो 1, 2 और 3 नंबर जो है ना वाउचर नंबर आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें अगर हमने कोई एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मॉडिफिकेशन वगैरह करनी हो, या उसको डिलीट वगैरह करना हो, तो आपको मैंने बताया हुआ कि हम इधर से जो है ना इसको चेंज कर सकते हैं। लाइक इसमें जो है ना अब 2 प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं एक प्रोडक्ट जो है ना रिमूव करना चाह रहा हूँ, या मैं उसको चेंज करके कुछ और उसमें एडिशन करना चाह रहा हूँ। ये 23 है, मैं 25 करना चाह रहा हूँ, तो इससे मैं प्रोडक्ट ए को रिमूव करके दोबारा ऐड कर देता हूँ, और उसको मैं 25 कर दिया। ये मैंने अपडेट किया है, और इसको जब मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो वो देखिए हमारा 23 की जगह 25 हो गया है, ठीक है जी। तो ये तो हो गया हमारा सेल्स वाउचर, ठीक है। इसके डिलीट करने का तरीका भी सेम वही है। अगर आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हमारा वो एडिट फॉर्म में आ जाएगा जैसे मैंने पहले किया। अगर यहाँ से नहीं करना, आपने फाइंड करना है, तो ये मैं इधर से लिख के इसको जब मैं फाइंड करता हूँ तो देखिए हमारा बिल चेंज हो गया। डिलीट करने के लिए ये बटन इस्तेमाल होगा, एंड बिलीव मी ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम बचाते हैं। इसको मैं बंद करता हूँ, और हम अब जाते हैं अपने सेल्स रिटर्न जर्नल पे, या सेल्स रिटर्न जर्नल वाले वाउचर पे। ये मैं टर्म जर्नल इसलिए यूज़ करता हूँ ताकि जो लोग बिल्कुल ये जर्नल्स के नाम पे जो कंफ्यूज हो जाते हैं ना, उनको वो कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो इसलिए जो है ना मैं ये शॉर्ट टर्म यूज़ कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये एंट्री हमारी फॉर्म पे होती है, और जर्नल तो हमारा सेपरेटली जो है ना जनरेट हो रहा होता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि वो यहाँ पे हमारे ये जो है ना एक तरह के जर्नल्स ही होते हैं।
इनके अंदर जो है हमारी सेल जो है क्रेडिट हो गई होती है, या परचेज़ हमारी जो है ना वो डेबिट हो गई होती है, ठीक है। और बाकी इनके अगेंस्ट जो अकाउंट्स होते हैं वो हमारे लेजर्स में जो है ना वो डेबिट या क्रेडिट हो चुके होते हैं, ठीक है। क्योंकि उनकी पेमेंट्स जो होती है वो हमने डे बुक के थ्रू रिसीव करनी होती हैं। जो रिसीव करते हैं वो क्रेडिट हो जाता है अकाउंट, जिस यानी क्लाइंट से हम रिसीव करते हैं वो क्रेडिट हो जाता है, और जिसको हम पे करते हैं वो डेबिट हो जाता है। इसी तरह सेल्स वाला अकाउंट क्रेडिट होता रहता है सिस्टम के अंदर, परचेज़ वाला अकाउंट जो है वो डेबिट होता रहता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा है, मैं जो है ना इसको ज़्यादा वो एडवांस कह लें या थोड़ा उलझाव वाला नहीं बना रहा, सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हम ट्रेडिशनल ट्रेडिंग को देख रहे हैं। तो अब जो है सेल्स रिटर्न पे हम आ गए हैं। सेल्स रिटर्न पे हम जो है ना मुख्तसर सा एंट्री करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यानी ये प्रोडक्ट बी हमने रिटर्न कर दिए, प्रोडक्ट बी हमने रिटर्न कर दिया, ठीक है। लाइक मैंने 10 पीसेस जो है ना रिटर्न हमें आ गई है, ठीक है। तो वो हमारी प्रोडक्ट वो ऐड हो गई है। इसको मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ और वो देखें हमारी प्रोडक्ट ऐड हो गई है। जैसे ही मैं दूसरे क्लाइंट को देखता हूँ उसमें क्या है, सेल्स रिटर्न में हमें आ गया, उसमें भी हम जो है ना 5 पीसेस जो है ना उसको रिटर्न डाल लेते हैं, ठीक है। ये मैंने रिटर्न डाल लिया। इसको अब मैं ऐड करता हूँ, ये हमारा ऐड हो गया। अब जो है ना हम अपना देखते हैं लेजर्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, ठीक है। तो आपने एक चीज़ नोट की होगी जो कि मैं आपको फिर से बता दूं, जब मैं परचेज़ वाला फॉर्म खोल रहा हूँ उसमें हमें सिर्फ़ और सिर्फ हमारे जो वेंडर्स हैं, सप्लायर हैं, वो नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह जब मैं परचेज़ रिटर्न वाला फॉर्म खोलता हूँ उसमें भी हमें उसी से मुतल्लिका यानी वेंडर्स जो सप्लायर्स हैं वो मिलते हैं एंट्रीज करने के लिए। इसी तरह जब सेल्स एंट्रीज को मैं ओपन करता हूँ, ठीक है, तो उसमें भी हमें सिर्फ हमारे जो कस्टमर्स के अकाउंट्स हैं वही हमें मिल रहे हैं। इसी तरह जब मैं सेल रिटर्न की जो है ना वाउचर को ओपन करता हूँ या फॉर्म को ओपन करता हूँ उसमें भी हमें सिर्फ कस्टमर्स मिले हैं। तो ये एक ना बुक्स ऑफ अकाउंट का रूल होता है बेसिकली। वो ये है कि जो आपके सप्लायर है ना वो एक अलहदा कैटेगरी है होती है और उसको अलहदा मेंटेन किया जाता है। जो आपके बायर हैं या कस्टमर हैं उनको सेपरेटली जो है ना मेंटेन किया जाता है, ठीक है। तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट में यानी जर्नल एंट्रीज़ हैं या डे बुक या कैश बुक या रोज़ नाम चाहे उसमें तो आपके सारे अकाउंट्स आ जाने होते हैं, ठीक है। तो उसमें ये देखिए हमारे जो है ना, आपने वैसे पहले भी देखा हुआ है, ये सारे अकाउंट्स जो हैं वो शो हो रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बाज़ जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो एक ही अकाउंट बना लेते हैं, उसी को सेल डालते हैं, उसी को परचेज़ भी डाल लेते हैं। यानी अगर एक बंदे से हम 2 तरह का बिज़नेस कर रहे हैं, मसलन एक बंदा है वो हमसे कोई प्रोडक्ट ख़रीदता है, कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, वो हमसे ख़रीद लेता है। मसलन हम मिसाल दे देता हूँ मैं, हम खाद का काम करते हैं, ठीक है, और एक ज़मींदार है वो हमसे खाद ले लेता है, ठीक है। हम खाद के ट्रेडर हैं, वो हमसे खाद की बोरियां ले लेता है, ठीक है। और वही ज़मींदार हमें हर साल गंदम या चावल जो है ना वो सप्लाई कर रहा होता है, हम उससे ख़रीदते हैं, हम उससे जो है ना बाय कर रहे होते हैं। तो वो एक ही वक्त में हमारा कस्टमर भी होता है और वेंडर भी होता है। तो उस वजह से वो क्या होता है, बाज़ लोग सहूलत के लिए क्या करते हैं, वो एक ही अकाउंट बनाते हैं और उसके अंदर जो है ना लेन देन जो है ना मेंटेन करना शुरू कर देते हैं। उससे वो सिर्फ ये देखते हैं कि हमें ये पता चल जाए जी हमने ये खाता खोला उस बंदे का, कोई भी वो बंदा है तो उससे हमें पता चल जाए कि जी हमने इसके देने हैं या लेने हैं, अगर देने हैं तो कितने देने हैं, लेने हैं तो कितने लेने हैं। या वो ये सहूलत देख रहे होते हैं कि हमें एक ही खाते में पता चल जाए कि हमने इससे परचेज़ क्या किया और हमने इसको सेल क्या किया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो जो है ना हमने सॉफ्टवेयर की जो नेचर रखी है ना वो यही रखी है कि हमारे जो अकाउंट हैं वो कैटेगराइज्ड हों तो बेहतर है। इसलिए जो है आपने देखा होगा कि जो परचेज़ वाला उसमें वेंडर्स आ रहे हैं, हमारे सप्लायर आ रहे हैं, और जो सेल्स का फार्म है उसके अंदर जो है ना हमारे कस्टमर्स आ रहे हैं या बायर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारे जो अकाउंट्स हैं वो किस तरह मेंटेन हो रहे हैं। हम लेजर को चेक करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ से मैं लेजर को ओपन करता हूँ। ये हमारा एक बायर है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ
और ये देखिए हमने इससे जो है ना 5 लाख रुपए एडवांस लिया हुआ था पिछली सीरीज़ में हमने जब बात की थी, तो वो 5 लाख ऊपर आ रहा है हमारा क्रेडिट में, ठीक है। उसके बाद हमने इसको कुछ सेल्स की है, ठीक है। सेल्स क्या किया जी, हमने इसको 20 पीसेस जो है ना वो प्रोडक्ट ए के जो है ना सेल किए हैं। उसके बाद हमने जो है ना प्रोडक्ट बी के 50 पीसेस इसको सेल आउट किए हैं, ठीक है। तो 34,000 और 2,000 की जो है ना इसको सेल हुई है, ठीक है। ये टोटल 36,000 बनता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना हमें 10 पीसेस जो है ना वो रिटर्न भी आ गए हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि ये सॉफ्टवेयर जो है अपनी जो सेल्स इन्वॉइसेस या रिटर्न के वाउचर जो है एक डेट में वो अपने हिसाब से अरेंज कर रहा है, तो आप इसको इग्नोर करें। तो अभी देखते हैं कर क्या रहा है वो आपके साथ। तो ये 5 लाख एडवांस था, ठीक है। उसके बाद 34,000 रुपये की हमने इसको सेल की और 2,000 रुपये जो है ना इसको एक और सेल कर दिया, ठीक है। वो क्या था, एक प्रोडक्ट ए थी और एक प्रोडक्ट बी थी। तो उसके बाद 17,000 रुपया जो है ना वो हमें रिटर्न में आ गया, 10 पीसेस रिटर्न होने की सूरत में, ठीक है। तो 5 लाख एडवांस था, 17,000 रुपया जो है ना वो सेल रिटर्न ऊपर आ गया, इसलिए वो भी समझ लें हमने उससे वसूल कर लिया, स्टॉक वसूल कर लिया, स्टॉक रिटर्न हो गया हमारा, ठीक है। तो कितना आ गया, 5,17,000। तो उसमें से 34,000 रुपया जो है वो हमने इसको जो सेल हुई है, ठीक है, वो उसमें से माइनस हो गया, ठीक है। फिर 2,000 जो है मज़ीद जो है ना उसमें माइनस हो गया, कौन सा, वो प्रोडक्ट बी का, ठीक है। तो ये टोटल हो गया हमारे पास क्लोजिंग 4,81,000, ठीक है। तो इसका नीचे समरी का देखते हैं किस तरह आ रहा है। और ये देखिए हमारे पास प्रोडक्ट ए जो है वो टोटल सेल हुई है 20 पीसेस, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट ए जो रिटर्न हुई है वो भी 10 पीसेस हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट बी जो है वो 50 पीसेस जो है ना हमने इसको सेल आउट किए हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारा है बायर का अकाउंट। अच्छा जी, ये जो समरी के लिहाज से आपको एक चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, तो उसके लिए जो है ना हम एक और एंट्री करते हैं, वो मैं कैश सेल्स अकाउंट में ही कर लेता हूँ ताकि आपको समझानी आसान हो। तो वो मैं एक एंट्री जल्दी से कर लेता हूँ। ये मैं सेल्स अकाउंट पे एंट्री करता हूँ, जो है प्रोडक्ट ए की ही कर लेता हूँ। ये मैं 10 पीसेस जो है ना सेल आउट कर दिए और इसके बाद इसको मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। मैं फिर से एक और जो है ना सेल्स अकाउंट कैश वाले में जो है एंट्री करता हूँ और यहाँ पे जो है फिर मैं प्रोडक्ट ए को सिलेक्ट करता हूँ और 5 पीसेस जो है ना मैं ऐड कर देता हूँ। बल्कि इस दफ़ा जो है मैं आसानी के लिए थोड़ा सा डेट्स को भी मैनिपुलेट करता हूँ, ठीक है। लाइक मैं ये पहली जो इनवाइस हमारी इसकी डेट में सिलेक्ट करता हूँ, सॉरी ये वाली नहीं, कैश को हमें चेक करना है, अभी कैश को ही देखते हैं। इसको मैं जो यहाँ से चेंज करके 15 कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। उसके बाद दूसरी जो है इसको मैं 18 कर देता हूँ और उसके बाद जो आती है बारी उसको मैं 20 कर देता हूँ, ठीक है। ये हमने चेंज कर दिया ताकि हम लेजर में देखें कि हमारा डेट वाइज किस तरह से जो है ना एप्लीकेशन हमें ट्रेड करती है हमारे डाटा को, ठीक है। तो ये मैं यहाँ से अब डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ 14, ठीक है। और अकाउंट अपना सेलेक्ट करता हूँ सेल्स, क्या है सेल्स वाला, ठीक है। 14 डेट है और इसको मैं शो करता हूँ। अच्छा जी, ये अब आप देखिएगा, गौर कीजिएगा बस क्या मामला हुआ है। अच्छा जी, ये देखें, अब मैं जो चीज़ आपके साथ शेयर करना चाह रहा था वो क्या थी। ये देखिए हमने जब उसको प्रॉपर डेट्स में एंट्रीज़ की हैं तो आपको जो है ना वो डेट वाइज डाटा सारा शो हो रहा है प्रॉपरली, ठीक है। उसके बाद आप ये देखिए हमारे जो सेल्स इनवॉइसेस हैं इस पर हमने प्रोडक्ट ए की 2 एंट्रीज़ की हैं, 2 मुख्तलिफ डेटों में चलें। एक जो है हमारी 25 पीसेस है और एक जो है 110 है, ठीक है। ये टोटल जो है ना 135 बन रहा है, ठीक है। तो ये मैं आपको सिर्फ शेयर करना चाह रहा था कि किस तरह से आपकी प्रोडक्ट की सेल्स या परचेज़ की जो है ना डिटेल बनेगी। वो 15 पीसेस जो है ना वो आपके सेल्स के हैं प्रोडक्ट बी के, और वो जो देखिए हमारे पास 15 ही लिखे हुए हैं। इसी तरह जो सेल रिटर्न हुई है वो 5 पीसेस है और वो 5 पीसेस दिए हुए हैं। तो ये था हमारा लेजर के मतलब हल्का सा ओवरव्यू सेल्स फॉर्म का। अब जो है ना बारी आती है हमारी सेल्स रिपोर्ट की। सेल्स रिपोर्ट को ओपन करते हैं। इसमें भी जो है ना मैं डेट जो है ना प्रीवियस डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो है ना
12 की, ठीक है। और यहाँ से मैं ईयर ही चेंज कर देता हूँ टाइम बचाने के लिए। और इसको मैं जब गेट डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास सेल्स की जो समरी है, यहाँ सेल्स की जो डिटेल्स हैं वो सारी हमारे पास आ गई हैं, ठीक है। और ये देखें इसमें भी जो है ना वो बड़ी तरतीब से जो है ना सारा डाटा जो है शो कर रहा है और हमें बता रहा है कि हमारे पास टोटल सेल कितनी हुई है ये वाले पीरियड के दौरान, ठीक है, जैसे कि उसने परचेज़ में हमें बताया था। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये एक बड़ी काम की चीज़ है। इससे आप जो है ना अपनी मंथली या एनुअली, बाई एनुअली, वीकली जो है ना अपनी सेल्स की डिटेल्स देख सकते हैं कि हमारी इस महीने कितनी सेल हुई है, किस किस क्लाइंट को हुई है और कौन कौन सी प्रोडक्ट हुई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना इसके थ्रू आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अब हम देखते हैं ट्रायल बैलेंस को। मुझे वैसे कंफर्म नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि पिछली वीडियो में हमने ट्रायल बैलेंस को स्किप कर दिया था, तो चलें उसको ये इसी वीडियो में हम देखते हैं। तो मैं प्रीवियस डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इसको ना शो रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, शो डाटा पे। तो यहाँ पे देखिए अब हम डिटेल देखते हैं। ये आपके जो करंट एसेट्स हैं, हमारे जो बायर्स होते हैं वो आपको पता है ये करंट एसेट्स में फॉल करते हैं। तो इनमें क्या क्या चीज़ें जो है आ रही हैं वो देखिए। अब हमारे कैश सेल्स अकाउंट है और ये देखें हमारी जो है ना सेल्स जो है ना इस पीरियड का दौरान जो है ना कैश सेल अकाउंट में हमने 2,30,100 रुपये की जो है ना सेल की है, उसको कैश सेल्स की है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा एक यानी कि क्रेडिट सेल्स वाला जो अकाउंट था या जिसको हम उधार देते हैं उसको हमने 36,000 रुपये की जो है सेल की है, ठीक है। तो इसके साथ आप ये देख रहे होंगे कि हमें ना क्रेडिट में भी कुछ डाटा जो है ना शो हो रहा है, किन का, ये जो बायर्स हैं हमारे उनका, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि मैंने रिपोर्ट जो है प्रिंट की है प्रीवियस डेट्स में। तो हमने यानी कि 15 या 16 तारीख को इससे 5 लाख रुपया लिया था, ठीक है। उसके अलावा 17,000 की हमें रिटर्न हुई थी, ठीक है। तो 5,17,000 रुपये टोटल है, ठीक है। उसमें से जो है ना ये हमारी जो है 36,000 रुपये माइनस हो के प्लस माइनस हो के जो है हमें 4,81,000 रुपये जो है ना हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है हमारे एक कस्टमर का, हमारे बायर का। और ये क्रेडिट है, क्रेडिट यानी हमने उसको देने हैं, ठीक है। इसी तरह हमारा कैश सेल्स अकाउंट जो है उसको भी देखें आप कि इसके अंदर जो है ना हमने 2,30,100 रुपये की उसको सेल की थी और जो है ना हमें 200 की सेल रिटर्न हुई है। तो वो जो प्लस माइनस करते हैं तो उसके बाद हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस जो है ना वो 2,29,900 रुपये बच रहा है। मतलब ये कि ये हमने लेने हैं, लेकिन कैश सेल्स का आपको पता ही होगा कि हम उसी वक्त जो है ना अपने कैश जर्नल में रोज़नामचे में इतनी अमाउंट जितनी सेल होती है उतनी ही अमाउंट हम वसूल कर लेते हैं। और उससे हम क्या होता है, हमारा जो कैश इन हैंड अकाउंट है या मास्टर अकाउंट है वो हमारा अकाउंट डेबिट हो जाता है और जो हमारा कैश सेल्स अकाउंट है वो क्रेडिट होता है। क्रेडिट होगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा और जो हमारा कैश इन हैंड अकाउंट में जब एंट्री करेंगे तो वो डेबिट होगा और वो बढ़ जाएगा, नहीं वगरना जो है ना हमारा मास्टर कैश अकाउंट जो है उसमें वो अमाउंट स्टैंड करेगी और वो हमारा डेबिट हो के जो है ना उसकी वैल्यू को ज़्यादा कर देगा, ठीक है। तो ये कुछ सूरतें हैं सेल परचेज़ की। सॉरी परचेज़ को भी मैं आपको दिखा दूं। अब नीचे जो है हमारे पास आ रही है, ये देखिए हमारे जो पास जो है ना ये है हमारे पास मास्टर परचेज़ रिटर्न अकाउंट, यानी जो हमारी परचेज़ रिटर्न आती है उसका जो अकाउंट है वो ये है हमारे पास, ठीक है, सिस्टम का, ठीक है। उसके अलावा परचेज़ अकाउंट का ये है, ठीक है। सॉरी मैं स्किप कर गया ऊपर से। तो ये हमारा परचेज़ अकाउंट का जो है ना मास्टर अकाउंट है सिस्टम का, ठीक है, जिसमें आपकी जितनी भी परचेज़ हो रही है वो सारी इस अकाउंट के अंदर आपकी स्टोर होती है, ठीक है। इसी के साथ साथ परचेज़ रिटर्न की जो वैल्यूज़ हैं वो इसके अंदर स्टोर हो रही हैं। और ये हमारा सेल्स रिटर्न का है, ठीक है, जिसमें हमारी 17,200 की सेल्स रिटर्न हुई थी, ठीक है। तो इसके साथ साथ ये हमारा सेल्स अकाउंट का है, ठीक है। और आपको पता है
कि जो सेल्स होती है वो हमेशा क्रेडिट होती है, ठीक है। तो ये देख लीजिए हमारे क्रेडिट में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी परचेज़ है वो डेबिट होती है, क्योंकि वो एक्सपेंस होता है एक तरह का। तो ये जो है हमारी जो है ना वो डेबिट साइड पे आ रहा है, ठीक है। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है जी, ये डेबिट साइड है हमारी। उसके बाद आप देखेंगे कि जो सेल रिटर्न है वो हमारी जो है डेबिट में आ रही है, क्योंकि वो वापस आ जाती है, ठीक है। हमें पैसे देने पड़ते हैं उसके, तो ये हमारी देखें वो डेबिट हो रही है। तो यहाँ पे जो है ना ये हमारा ट्रायल बैलेंस हो गया, ठीक है। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, अगर नहीं की तो मैं ये आप पे छोड़ता हूँ, आप रिविज़िट कीजिए इस वीडियो को और देखिए कि इस ट्रायल बैलेंस के अंदर एक छोटी सी मिस्टेक है, जिसको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जो है ना मैं रिकवर करूँगा और जो है ना आपके साथ शेयर भी करूँगा। तो अभी तक के लिए ट्रायल बैलेंस को हम क्लोज़ करते हैं, ठीक है। ये टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं, ये जो है ना डेवलपिंग के दौरान जो है ना आते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई इतना नहीं होता है मामला, जो है ना ये बाद में इंशाल्लाह ताला हम इसको रेक्टिफाई करेंगे और आपके साथ शेयर लाजमी करेंगे। तो परचेज़ ट्रायल बैलेंस के बाद हमारी ये बारी आती है अकाउंट्स पेएबल की। उसमें देखते हैं कि इसने किस तरह हम इफ़ेक्ट किया हुआ है। तो मैं इसको जैसे ही ओपन करता हूँ आप देखेंगे हमारे पास, सॉरी परचेज़ अकाउंट तो हमने ओपन करना नहीं था, हमने ओपन करना था सेल्स वाला पोर्शन। तो सेल्स में जो है ना हमारे पास अकाउंट्स रिसीवेबल जो है ना वो ओपन होना चाहिए था। तो ये मैं इसको ओपन करता हूँ और ये देखिए हमारे पास जो है ना अकाउंट्स रिसीवेबल में जो है ना आ रहा है कैश सेल्स अकाउंट का एक आ रहा है 2,29,900। और आप देखेंगे कि जो बायर है हमारा DF है, जिससे हमने 5 लाख रुपये एडवांस लिया हुआ था, उसको हमने सेल्स की, उससे रिटर्न आई, तो वो सारा कुछ कर आगे हमारे पास 4,81,000 बच रहा है, जो कि हमारे जो है ना नाम पे स्टैंड कर रहा है, या हमने मार्केट से समझ लें एडवांस लिया हुआ है और जिसका स्टॉक अभी देना है, ठीक है। तो जब ये दोनों साइड्स की हम प्लस माइनस करके फ़ाइनल करते हैं तो हमें जो है ना आइडिया होता है कि हमारा जो रिसीवेबल अकाउंट है वो माइनस में है, यानी क्रेडिट में है। तो मतलब ये है कि हमने रिसीवेबल साइड को भी ओपन करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने मार्केट में लोगों से 2,51,100 रुपया अभी एडवांस लिया हुआ है, या 2,51,100 रुपये की जो है ना हमने अभी सप्लाई करनी है, या हमने स्टॉक जो है अभी डिस्ट्रीब्यूट करना है या सप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिसीवेबल का पोर्शन। अब चलते हैं हम जो है ना अब हम चलते हैं स्टॉक रिपोर्ट की तरफ और देखते हैं इसमें इसका क्या इफ़ेक्ट आता है। तो यहाँ से जो है ना मैं स्टॉक रिपोर्ट को ओपन करता हूँ, मैं ईयर नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पे जो भी प्रीवियस ईयर आ रहा है उसको आप रहने दें और मैं शो डिटेल्स के साथ ही इसको शो कर देता हूँ। और ये देखिए मैंने जैसे ही उसको ओपन किया, और आप गौर करेंगे कि ये अब जो है हमारे चारों के चारों कॉलम जो हैं परचेज़ रिटर्न, सेल और सेल रिटर्न, इन चारों कॉलम्स में जो है ना एंट्रीज़ आ रही हैं, ठीक है। अच्छा ये देखिए इसके अंदर जो है ना हमारी जो परचेज़ के जो है ना डिटेल आ रही है, ठीक है। 200 हमने एक पीस एक टाइम पे ख़रीदे थे और 230 जो है एक टाइम पे ख़रीदे थे, ठीक है। तो इसमें से क्या किया हमने, 90 पीसेज एक रिटर्न कर दिए थे, 80 पीसेज एक रिटर्न कर दिए थे, ठीक है। तो हमने क्या किया हुआ है, तरीक़ाकार हमारा क्या रह चुका है कि हमने 430 जो है ना पीसेज परचेज़ किए थे, उसमें से हमने 170 जो है रिटर्न कर दिए, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना तकरीबन जो बच जाते हैं 260 पीसेस, ठीक है। उसमें से जो है ना हम माइनस कर लेते हैं जो है 155, ठीक है। तो 105 जो है ना हमारे पास यहाँ तक आ जाता है हिसाब इस प्रोडक्ट के स्टॉक का, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें रिटर्न भी आई हुई है 10 पीसेस की, तो उसको जब हम 105 में ऐड करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा वो 115, ठीक है। तो ये आपका जो है ना क्लोजिंग स्टॉक है अभी तक। उसके बाद बारी आती है प्रोडक्ट बी की। तो ये देखिए इसके अंदर भी जो है ना हमने पीसीस ख़रीदे हुए हैं 1150, ठीक है। उसमें से 70 जो है ना हमने रिटर्न किए हुए हैं। तो ये हमारे पास जो है ना बनता है यहाँ तक का क्लोजिंग स्टॉक 1080 पीसेस का, ठीक है। उसमें से तो हमने 65 जो है ना सोल्ड आउट किए, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना 1015 बचा। 1015 में जब ना हमने देखा कि हमें 5 पीसेस जो हैं
वापस भी आ गए हैं। ठीक है, तो हमारे पास 1020 पीसेस का जो है ना क्लोजिंग स्टॉक हो गया। ठीक है, तो ये जो है ना आपकी स्टॉक की रिपोर्ट है या स्टॉक मेंटेनेंस जो है ना आपके सामने आ रही है, और आप देख रहे हैं कि वो कितनी खूबसूरती से जो है ना आपके स्टॉक को मेंटेन कर रहा है। तो इसको जो है ना अब देखते हैं कि हमारे वो ऐड प्रोडक्ट वाले फार्म में जो है ना उसमें किस तरह इफेक्ट करता है। आपने सिर्फ याद रखना है कि हमारी प्रोडक्ट ए जो है वो 115 पीसेज हैं क्लोजिंग स्टॉक, और 120 जो है हमारी प्रोडक्ट बी है। तो ए और बी का देखते हैं वहाँ पे किस तरह जो है ना रिकॉर्ड आ रहा है हमारे पास। चेक करते हैं वहाँ पे सही रिकॉर्ड है कि नहीं, ताकि हम अगर कोई गलती हो तो उसको ठीक भी कर सकें। ये मैं पहली प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ, और प्रोडक्ट ए जो है वो देखिए हमारे पास 115 पीसेस आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही मैं प्रोडक्ट बी को सिलेक्ट करता हूँ तो वो भी 1020 पीसेस आ रहे हैं। तो गाइस देखिए हमने कितनी खूबसूरती से जो है ना अपना सेल्स वाला फॉर्म भी मुकम्मल कर लिया और उसकी रिपोर्टिंग भी देख ली है। तो जो है ना आज की वीडियो में इतना ही। तो यहाँ पे आपसे मैं एक चीज़ शेयर करता जाऊँ कि इसमें जो है ना हमने एक दो बग देखा है, एक दो गलती देखी है, तो उसको इंशाल्लाह ताला आप वीडियो को रिविज़िट करें, रिवॉच करें। ठीक है, और देखें वो कौन सी गलती है, उसको मेरे साथ शेयर करें इंशाल्लाह ताला। तब तक मैं जो है ना इसको रेक्टिफाई करके आपके साथ जो है ना नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। और मैं आपको बताता चलूँ कि अगली वीडियो में हम अपना सिस्टम वाला पोर्शन जो है ना वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, और ये वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो बना ली जाए। ठीक है, हाँ वो जितनी मर्ज़ी लेंथ ही हो, लेकिन मैं एक ही वीडियो बनाऊँगा और आपके साथ शेयर कर दूँगा। ठीक है, और आप देखिएगा कि ये वीडियो जो है इन सारी वीडियो से ज़्यादा ज़रूरी होगी, क्योंकि इसमें जो है ना हमने मल्टी यूज़र सिस्टम देखना है। उसमें देखना है कि किस तरह से हम मुख्तलिफ़ यूज़र्स को बना के उनको जो है ना उनकी एक्सेसिबिलिटी सेट कर सकते हैं। ठीक है, और उनकी जो है ना एक्सेस को कंट्रोल करेंगे, उनको जो है ना कुछ रूल्स असाइन करेंगे और कुछ उनको डिक्लाइन करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस पोर्शन के अंदर होनी है। तो काइंडली इस वीडियो को आप बड़े ही गौर से देखिएगा। ये ख़ास तौर पे वो हजरात जो एक से ज़्यादा यूज़र रखते हैं अपने अकाउंट में बिज़नेस में, या एक से ज़्यादा जो है उनके ऑफिसेज़ हैं, तो वो जो है ना उनके लिए ये वीडियो बहुत मुफीद साबित होगी। और वो देखेंगे कि किस तरह से वो अपने 2-3 बिजनेसेस जो हैं या उनके जो ऑफिसेज़ हैं किस तरह से वो इस एक एप्लीकेशन के थ्रू उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।